हेलो दोस्तों, दोबारा एक बार स्वागत है आपका कैमोफ्लिप के अंदर। चलिए, तो जैसा हम बताए थे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या जानेंगे, मोलालिटी किसे कहते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे मैंने पहले कुछ बोर्ड पे लिख दिया ताकि हमारा समय खराब ना हो, ठीक है। तो जैसा मैं बताता कि मोलालिटी इज ऑल्सो कंसंट्रेशन टर्म। दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, इस कंसंट्रेशन टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलालिटी को अगर हम डिफाइन करते क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का मास है, ना कि पूरे सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऐसा ही मेरे पास है कि मोल पर केजी, यानी कि सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि मेरे पास मोलालिटी क्या बताता है, मोलालिटी मुझे ये बताता है कि दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। चलो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्या हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ कि मेरे पास 468, मेरे पास कितना है, मेरे पास है 468 ग्राम मेरे पास NaCl को मैं डाल दिया, किस में डाल दिया मैंने, इसको मैं डाल दिया 9, मेरे पास इसको मैंने डाल दिया 936 ग्राम ऑफ H2O के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, मान लो मेरे पास ये सॉल्वेंट हो गया। मेरे पास ये क्या, मेरे पास सॉल्यूट है। मुझे इसकी टर्म में मुझे निकालना है। मुझे पता है कि मोलैरिटी यानी स्मॉल से मेरे पास क्या होता है, n अपॉन में मास ऑफ किसका होता है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मेरे पास क्या होता है, इन केजी मेरे पास होता है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, जिसका नंबर ऑफ मोल निकालना उसे गिवन मास। गिवन मास पास कितना है, 468 मेरे पास है, 468। और उसका मोलिकुलर मास, NaCl का मोलिकुलर मास कितना मेरे पास हो जाएगा, मुझे पता है इसका कितना होता है 23, और प्लस इसका कितना होता है 35.5 यानी 58.5। 58.5 डिवाइड बाय में मेरे पास क्या है, डिवाइड मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मेरे पास यहाँ पर किस में दे रखा है, मुझे ग्राम में। तो 936, और मुझे पता है ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 1000 करके। तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। मुझे पता है डिवाइड करो, मेरे पास कितना आएगा, लगभग 8 के आसपास आएगा। 936 ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो पास क्या आ जाएगा, ये लगभग कितना आपके पास आ जाएगा, 936 अप्रॉक्स में कहता हूँ, लगभग मान लीजिए कितना आपके पास आ जाएगा ये, क्योंकि ये भी 1000 की क्लोज है। तो लगभग आपके पास 1.05 के आसपास आएगा। तो इसको मैं अप्रॉक्स 1 मान लूँ, जस्ट एक आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन बताएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, 8m आ गया। तो 8m मेरे पास क्या बता रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ शायद आप लोगों को दिखाई ना दे, 8m आ गया। तो यानी वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि भाई मेरे पास क्या है कि 8 मोल ऑफ, क्या कहना चाहता है वो, क्या है इसका मतलब क्या हुआ 8m का, कि 8 मोल ऑफ किसका, NaCl का प्रेजेंट है कितने में, 1 kg H2O है प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि मोलालिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। जैसे हमने देखा कि यानी कि अगर 8 mn क्या कर रहा है, 8 मोल NaCl का प्रेजेंट है 1 kg H2O के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था। लेकिन अब इसके अंदर कैसे वेरिएशंस आती है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए होता क्या है, ये बहुत फेवरेट है इस चीज में, कंपटीशन के अंदर क्या किया जाता है, क्या कर दिया जाएगा, आपको मोलैरिटी दे दी जाएगी, मोलैरिटी बोल दिया जाएगा, मोलैरिटी आपको बोल दिया जाएगा। कैसे बोल दिया जाएगा, 5 मोल पर ग्राम कर दिया जाएगा। इसको मैं जब मैं असाइनमेंट करूंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। 5 मोलैरिटी पर ग्राम, यानी कि एक सिंपल वर्ड में ये कहूं, क्या कहूं मैं इसको, कि आपको कैलकुलस में, क्वेश्चंस में, कैलकुलस में आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, कैलकुलस के अंदर, या मैं कहूं न्यूमेरिकल के अंदर एक इंपॉर्टेंट होगा मोलैरिटी और मोलैलिटी का इंटर कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन, जो हम असाइनमेंट में फॉलो करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे पास काफी समय खराब होगा। हम करना चाहेंगे, हम जब असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तब उसको करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी आप लोगों को समझ में आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मैं मिटा रहा हूं उसको। तो अगला मेरे पास है मोल फ्रैक्शन। अगला मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। ये भी मेरे पास एक कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने बताया था कि मोल फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो हमने कहा था कि मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास, इसको हम एक्सेसो करते हैं। ये भी क्या मेरे पास है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मेरे पास है।
अब मोल फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी सी, ये स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट है, तो अगर मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल ए प्लस में नंबर ऑफ मोल बी प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, ये क्या दिखाएगा मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात मेरे पास क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, क्या होता है यूनिट लेस आपके पास है, ये आपके पास यूनिट लेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये यूनिट लेस होता है, टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे पास, सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट मेरे पास है, तो मैंने कहा उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 10 ग्राम आपके पास है, कार्बन है 12 ग्राम उसके अंदर है, और ऑक्सीजन उसके मान लीजिए आपके पास कितना है 32 ग्राम प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, उस फॉर्मूला के अंदर। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो आपने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा H2, यानी कि मेरे पास क्या जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय में मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो, कितना ग्राम आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है 10 ग्राम आपके पास प्रेजेंट है, और मुझे पता है कि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, कितने के पास कार्बन प्रेजेंट है 12 ग्राम प्रेजेंट है, मुझे पता है एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कितना ग्राम मेरे पास है 32 ग्राम मेरे पास है, और मुझे पता है एक का कितना था 16, तो ये 10 मोल इसकी प्रेजेंट है, इसे कितने के पास प्रेजेंट है एक, इसका कितना के पास प्रेजेंट है 2। तो यानी कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा तो बराबर क्या मेरे पास हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे पास 10 मेरे पास है, बाकी टोटल यानी सबका सम, तो 10 प्लस में 1 प्लस में 2 यानी कि 10 अपॉन में 13 आपके पास ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, क्या इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बात में आप लोग आ रही है, और मैं यहाँ मिटाता हूँ थोड़ा सी चीज को, और यानी कि सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है एक्स ए प्लस में एक्स बी प्लस में एक्स एन, जितने भी लोग उसके अंदर प्रेजेंट है वो कितना होता है सबका सम मिला के 1 होता है। और मोल फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है, कभी भी मेरे पास क्या होगा 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर या 1 के, किसी का भी मोल फ्रैक्शन या तो 1 के बराबर होगा या तो क्या होगा 1 के छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो असाइनमेंट में अगर और भी समझते हैं, अगर मैंने कुछ और बातें हम लोग जानते हैं, अगर मैंने कह दिया कि प्योर ए प्रेजेंट है, प्योर ए का मतलब क्या है प्योर ए, यानी कि उसका मतलब क्या सिर्फ उसके अंदर ए प्रेजेंट है, तो अगर सिर्फ उसके अंदर ए प्रेजेंट तो कोई दूसरा तो है नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 हो जाएगा, कोई चीज उसमें प्योर प्रेजेंट है। मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर 50% ये प्रेजेंट है 50% ये प्रेजेंट है, यानी दोनों आधा आधे प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन हाफ और इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास समझ गए कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसकी टर्म में बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करता है, कि जिसका मोल फ्रैक्शन मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट स्पीसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल स्पीसीज, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, माइनस में नहीं जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिया, सॉरी पहले हम ये जानते क्या क्या कर लिया, देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया मोल कवर कर लिया, हमने क्या कवर कर लिया कंसंट्रेशन टर्म कवर कर लिया, हमने मोलैरिटी ये सब कवर कर लिया। तो हमारे पास अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है नॉर्मेलिटी पढ़ना, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी के अंदर बताता हूँ नॉर्मेलिटी क्यों मैं अभी तक मैंने आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर मुझे पहले पढ़ाना है आप लोगों को इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इसे यूज, यानी कि एक कंसेप्ट हमें 3 का ही बताएगा। तो और हमें क्या क्या पढ़ना अभी बाकी रह गया, हमें पढ़ना बाकी रह गया लिमिटिंग एजेंट, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।